आज हम फिर एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं और उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं क्या प्रोडक्ट है और क्या बेनिफिशियल है कि नहीं है और किसके लिए बेनिफिशियल है। तो वापस ये जो प्रोडक्ट है पलक नोट्स का, ये प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ। मतलब प्रोडक्ट तो वो लेकर आए हैं मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू करूँगा, मतलब देखूँगा कि मेरे नज़रिए में कैसा प्रोडक्ट है अगर मैं लेता हूँ तो एज अ कंज्यूमर। देखो, हर किसी को अपना रिसर्च करने का अधिकार है भाई। अगर आप कुछ चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, मेरी रिसर्च है। मतलब रिसर्च इन द सेंस जो मैं सोचता हूँ प्रोडक्ट को लेकर, और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है लीजिए, नहीं लगता नहीं लीजिए, कुछ भी है। मतलब इस प्रोडक्ट की नहीं, मैं वैसी बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी प्रोडक्ट होता है तो वो उसके बारे में मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करना। तो आइए, तो प्रोडक्ट है ये, अभी इनका नया प्रोडक्ट है ये, और नाम है लिपोसोमल कोलेस्ट्रम। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव्स गट हेल्थ, बेटर वर्कआउट रिकवरी। तो जो एकदम देसी भाषा में मैं बताऊंगा भाई ये प्रोडक्ट है क्या। जितने भी अपने मतलब भारत के जो लोग होंगे उनके लिए बड़ा नॉर्मल वर्ड होगा जो हम यूज़ करते हैं खासकर नॉर्थ इंडिया पे, कि क्या है। लेकिन पहले ये प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मैं फटाफट इसका जो जो भी इन्होंने बताया हुआ है वैसे पढ़ते हैं, और फिर जो अपना हिंदी में हम इस चीज़ को बोलते हैं वो बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट है लिपोसोमल कोलेस्ट्रम एडवांस फॉर्मुलेशन। तो थोड़ा ये फ्रंट लेवल इनका है, 150 ग्राम का ये बॉक्स है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स इसके बताया, मतलब बेनिफिट जो उससे होंगे। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव्स गट हेल्थ, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेगा। बेटर वर्कआउट रिकवरी, रिकवरी अच्छी रहेगी। और इंक्रीज बोन एंड मसल मास। तो मतलब जो भी है आपकी एक जो फिजिकल फिटनेस है, तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ कॉमन है इस पर, इस प्रोडक्ट में, तो उस पर ये ज़्यादा काम करेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्या बोला हुआ है कि सप्लीमेंट फैक्ट्स में एक स्कूप है इसका 5 ग्राम का। तो 150 ग्राम का बॉक्स है, एक स्कूप 5 ग्राम का है। तो ये 1 महीना चलेगा अगर आप 5 ग्राम इसे लेते हो। और उस 5 ग्राम में कोलेस्ट्रम जो है वो 20% है। बाकी यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू दी हुई है कि 21 कैलोरीज है, कार्ब्स है इसमें 2.5 ग्राम, प्रोटीन 0.5 ग्राम है। इंग्रेडिएंट्स इसमें सिर्फ कंटेन मिल्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूध का ये कौन सा प्रोडक्ट है, अभी मैं बताता हूँ उसे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे इसको एंजॉय करें, तो बताया हुआ है टेक 200 ml वाटर, एक स्कूप कोलेस्ट्रम लो, अच्छे से हिलाओ मिलाओ पी लो। मतलब पिलाओ नहीं, पी लो खुद ही। और किन को ये लेना चाहिए, मतलब अच्छा ये बताया कि ये प्रोडक्ट देखो किसी को कोई बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि आप ये सोच के मत लो। कॉशन नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर, चिल्ड्रन बिलो एज 18 ईयर्स। जो प्रेग्नेंट हैं, जो अभी फीड कर रही हैं अपने बच्चों को, दूध पिला रही हैं, वो ना लें इस प्रोडक्ट को। और जो बच्चे 18 साल की कम उम्र के हैं वो भी इस प्रोडक्ट को ना लें, या किसी से कंसल्ट करके ही लें। आइए अब सबसे मज़ेदार, जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट के बारे में बात करने में। मुझे पता नहीं था कि हमारा साइंस इतनी आगे चली जाएगी कि हम ये वाली चीज़ें भी अब बनाने लग जाएंगे, और वो भी पाउडर फॉर्म में। चलो उससे पहले पहले ये भी बात कर लेते हैं कि बूस्ट इम्यूनिटी, ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये सच बात है, कैसे करता है अभी बताऊंगा मैं। इंप्रूव्स गट हेल्थ, वो भी सही है। बेटर वर्कआउट रिकवरी भी सही है। और इंक्रीज बोन एंड मसल मास, ये सब सही है। ये प्रोडक्ट वाकई में करता होगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं, ये जो चीज़ है कोलेस्ट्रम ये करती है। अभी प्रोडक्ट करता है नहीं करता वो पता नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कम मात्रा में होता है। सप्लीमेंट फैक्ट्स हमने देख लिए हैं, और यहाँ पे कोलेस्ट्रम के बारे में बताया हुआ है इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, पहले मैं बस ये निपटा देता हूँ जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रिजर्वेटिव फ्री है, जीएमओ फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। वो हमने इंग्रेडिएंट में देख लिया, सिर्फ इसमें कंटेन्स मिल्क है। तो अब देखते हैं भाई ये है क्या। अगर आपके घर में पहले गैया होती होंगी, गाय होती होंगे, या डंगर, कोई भी डंगर होते होंगे, भैंस गाय बकरी कुछ भी, तो हमारे यहाँ थी और अभी भी अपने आस पड़ोस में है, तो हम ये प्रोडक्ट बिना डब्बे में डायरेक्ट खाते हैं। तो ये बेसिकली होता है किसका पाउडर है, ये जो गाय ब्याहती है उसका जो पहला दूध होता है, जो जैसी वो ब्याहती है और उसका पहला दूध जो होता है, हम उसको, जब इस दूध को हम यूज़ करते हैं तो हम खीस बनाते हैं उसकी। अभी आपके भाषा वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो हम लोग खीस बनाते हैं। तो वो दूध बेसिकली देखो, अगर मैं वैदिक तरीके से बताऊँ, जो हमारे यहाँ अपनी गाय थी और अब रिश्तेदारों में है, तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी बछड़ा बछड़ी कुछ भी पैदा होता था तो वो दूध हम वो सिर्फ बच्चे को ही पिलाते थे। मतलब पहले जो रीति रिवाज चलते थे उसमें ऐसा होता था कि 3 थन का दूध बछड़ा बछड़ी जो भी हुआ है वो बच्चा पीता है गाय का, हम गाय को लेके चलते हैं, और 1 थन हम लोग निकाल लेते हैं जो भी पालता है उस गाय को, ताकि गाय को आदत लगी रहे कि भाई दूध इनको भी देना है, वरना वो पैर मारने लग जाती थी। तो 1 थन का हम निकाल लेते थे, 3 थन का बच्चे को पिलाते थे, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। 4-5 महीने तक बच्चा सिर्फ उसी दूध में रहता था, और आप उसकी हाइट देखना कितनी ज़बरदस्त बढ़ती है, उसका आकार, और वो क्या छलांगे मारता है, कूदता है। क्योंकि यही एक टाइम होता है, 4-5 महीने या 6 महीने एक टाइम होता है, जो संवर्धन वाले केंद्र होते हैं, जैसे बहुत से केंद्र हैं यूपी में,
वो एक थन का दूध भी नहीं लेते, जो मतलब ब्रीडिंग वाली संस्थाएं चलाते हैं। और हमारे देश से बहुत देसी गायें की ब्रीड जाती है, और उनके जो सांड और बैल होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ये छोटे में दूध पूरा पता नहीं कितने एक एक साल तक उनको दिया जाता है, मतलब 8-9 महीने तक लेते ही नहीं, सिर्फ बच्चे को पिलाते हैं दूध दबा के। और आप उनकी ताकत देखना, बड़ा ज़बरदस्त। और उस बच्चे से फिर आगे जाके जो बच्चे होते हैं उनके गठीला शरीर होता है, और उसी से उनकी कीमत बढ़ती है। और जो गाय बछड़ियाँ पैदा होती हैं उनका भी दूध का जो प्रोडक्शन होता है 11 लीटर, क्योंकि देसी गाय थोड़ा कम देती है। अभी तो बहुत अच्छी तरीके से अब परवरिश हो रही है, जो लोग करते हैं तो वो 18 लीटर तक भी जाती है। इवन हरियाणा की जो देसी गाय होती है सफ़ेद वाली, तो खैर वो अलग अलग टॉपिक है। तो ये जो पहला दूध होता है ना, वो दूध को ही इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोलते हैं। हम लोग उस दूध को निकालते थे और उसको मम्मी उबालती थी, गुड़ डाल के उसको फाड़ते थे और उसको पीते थे। तो एक खीस बोलते हैं, गर्म होता है बेसिकली। और इसको अगर आप आपके घर जैसे अभी भी गाय हमारे यहाँ जब थी, तो मैं अभी लाया था अपने दोस्त के यहाँ से, तो हम डायरेक्ट भी इसको पी सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसलिए दूध को नहीं पिया जाता, हम लोग इसलिए उबाल देते हैं। देखो जो दूध होता है ना, दूध का हिसाब किताब ये होता है कि दूध थन से बछड़े के मुंह में या बछड़ी के मुंह में डायरेक्ट आता है, मतलब गैप नहीं होता। गैप किसका? हवा का गैप नहीं होता। जब वो दूध इस तन से या थन से हवा के कांटेक्ट में आता है और एक डिस्टेंस में बच्चे के या बछड़े के, गाय का बछड़ा हो या इंसानी बच्चा उसके मुंह में आता है, तो उस पर कीटाणु लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बोतल वाला दूध बच्चे को पिलाते हो, उसको आपको उबालना पड़ेगा। लेकिन जब माँ डायरेक्ट दूध पिलाती है, वो उबालती नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या है, इस तन से चिपक के बच्चा पी रहा है, और वैसे ही थन से चिपक के बछड़ा या बछड़ी पीती है गाय के। तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, डायरेक्ट मुंह में जा रहा है। लेकिन हम लोगों को, इंसानों, अब जब हम अपने लिए दूध लेते हैं, हमें उबालना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब दूध रखा रहता है पतीले में या आप कहीं पे भी रखोगे उसको, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम उसको एक बार उबालते हैं। वरना अगर असली मैं बताऊं, जो कच्चा दूध होता है, अगर वो आप डायरेक्ट पीते हो, डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि गाय के थन में जाके मत बैठ जाओ, मतलब आप फटाक से लोटे में निकालो, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे होता था कि वो फुहारा मार देते थे। तो लोटे में निकालो और घटक लो, 1-2 घूंट ले लो आप, ज़बरदस्त रिजल्ट होता है। क्यों? ये बहुत ही ताकतवर दूध होता है। अब इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। हाँ, ये होती हैं दूध में। कुछ देखो, कुछ बैक्टीरिया वायरस अच्छे होते हैं, जैसे हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये जो दूध में होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ का पूरा एक खजाना है जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, हमारे गट को मजबूत करते हैं। क्योंकि दूध पचना आज के टाइम में, कि जिसका पेट खराब होता है वो दूध नहीं पचा पाता, लेकिन एक बच्चा आराम से दूध पचा लेता है। और पहले उसको पीली और हल्की दस्त टाइप की पॉटी होती है, लेकिन बाद में उसका स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, पेट की भी और बॉडी की भी, क्योंकि दूध में सारे न्यूट्रिशन हो जाते हैं। आजकल तो नए नए डाइट चल रही है, वीगन डाइट, ये डाइट। लेकिन वाकई में अगर A2 दूध हो, आपकी देसी गाय हो, क्योंकि दूध, ये जो कोलेस्ट्रम होता है, हर गाय भैंस, अब वो देसी है विदेशी है, हर किसी के दूध से बन जाता है। लेकिन हम गाय के ही दूध को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब इतना फ़ायदा है, मतलब आप जो बछड़े को, गाय के बछड़े को आप देखना, कभी भी यूट्यूब में भी सर्च करना, जब वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाता, वो दूध पे रहता है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना क्या ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब उसके बाद तो वो सिर्फ घास पे जीता है, ऐसा तो कुछ नहीं, पूरी दुनिया ज़िंदगी भर वो खाता है। तो ये जो दूध रहता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है, और इसका यही फ़ायदा है कि ये इम्यूनिटी आपकी बहुत बूस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करता है। पहले अगर गट आपकी अच्छी है, पहले अगर आपका लीकी गट या कुछ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस दूध को फिर कम ही लो या मत ही लो, पहले अपना पेट ठीक करो। वर्कआउट रिकवरी अच्छी इसलिए होती है भाई, बहुत ही ताकतवर ये दूध होता है। अब वो साइंस जो भी उसमें ढूंढेगी, इसमें ये होता है इसलिए होता है वो होता है, इतना फंडामेंटल पे कभी अपने देखो, जो हमारे वेद होते हैं ना, उनमें कभी भी क्वेश्चन मत उठाओ। तुम जब तक क्वेश्चन उठाओगे, जब तक तुम्हें उसका आंसर मिलेगा ना, तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सारे क्वेश्चन, उनके इतने, हम 100 साल की भी उम्र लगा के चलो अपनी, आप 100 साल में भी सारे उपनिषद वेदों को पढ़ के उनके आंसर ढूंढते रहोगे ना, आपकी उम्र ही निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, अपने ऋषि मुनियों पे, उनके वेदों पे, आयुर्वेद पे यकीन करो, और जो बोला है फंडामेंटल पे कभी भी क्वेश्चन मत उठाओ। हाँ, उसे समझने की कोशिश करो कि मेरे पे सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, अपनी बॉडी को सुनो। तो हमने तो वही सुना, और हम तो छोटे में भाई वही बहुत हमने खाया पिया, इसको तो बहुत खीस खाई। तो इतना ताकतवर ये दूध है। अब साइंस उसमें ढूंढे कि हाँ इसमें ये वाली चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, तो वो अलग बात है। जैसे अभी अंग्रेज़ों ने क्या करा हुआ है कि टर्मरिक उन्होंने ढूंढी कि बहुत एंटीबायोटिक होती है, ये होती है, गट इन्फ्लेमेशन में काम करती है, तो उन्होंने टर्मरिक का कच्चा खाना शुरू कर दिया। इवन उसका एक्सट्रैक्ट करक्यूमिनॉइड्स निकाल के खाने शुरू कर दिए। अभी एक डॉक्टर एरिक बर्ग की एक रिपोर्ट आई है अभी पिछले महीने की, उन्होंने बोला अगर इसको गर्म करके खाओ, जैसे हम लोग अपनी सब्जियों में डालते हैं, तो उससे उसकी अवेलेबिलिटी और बहुत उसका अच्छा न्यूट्रिशन आपके शरीर में लगेगा। मतलब वो घूम फिर के वहीं आ रहे हैं जहाँ हम लोग चल रहे हैं। तो आप उनके चक्करों में मत पड़ो, जो अपना देसी चलता है ना भाई, बहुत सही है। और ये प्रोडक्ट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और हंसी भी आई कि मैंने कहा भाई यार, क्योंकि शहरों में मुझे लगता था कि ये नहीं मिलता होगा, और कहाँ अभी हमें तो अभी भी चलो किस्मत होती है कहीं से हम जुगाड़ करके ले आते हैं, मतलब असली ये नहीं, डब्बे वाले नहीं। लेकिन जब ये डब्बे में है तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है कोलेस्ट्रम। लेकिन फिर मैंने कहा अरे अच्छा, जब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि
गाय के अडर से जो पहला दूध आता है, मैंने कहा भाई ये तो खीस की बात कर रहे। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे सही लगा। मैंने कहा अरे चलो, और इतना महंगा 3,000 रुपये का ये बॉक्स है। लेकिन वाकई में अगर आपको कोई सलाह देता है कि भाई अगर आपको यूज़ करना है, वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये दूध बेसिकली बहुत कम मात्रा में एकदम ऐसे मिलता नहीं, क्योंकि देखो जब गाय ब्याती है और तो वो दूध, ये दूध हमारे बेचने के लिए या हमारे खाने के लिए नहीं होता है, ये उसके बच्चे के लिए होता है। कभी कोई भी कोई होता है कि चलो दे देते हैं कुछ दूध, जैसे हम लोग भी लेते थे आधे एक थन का, क्योंकि वो हमारे काम का ही नहीं था, हमारे काम का है नहीं, लेकिन हमें पीना बहुत ज़रूर होता था। जिसके घर में ना डंगर रहते थे वो ज़रूर एक एक गिलास इसका रोज़ सब पीते थे, तो हम भी पीते थे। लेकिन 3 थन 2 थन हम गाय के बच्चे को ही दे देते थे, और वो परंपरा आज भी चलती है। तो लेकिन वो यूज़ ही नहीं करते ये वाला दूध, ये बच्चे के लिए ही होता है। तो इसकी प्रोडक्शन इसलिए सबसे ज़्यादा हो नहीं पाती। कुछ लोग होते हैं जो इसे बेच देते हैं, फिर वो बच्चे को नहीं मिल पाता, तो वही है, हिसाब किताब बिज़नेस वाली दुनिया हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोडक्ट है, और ये 2899 मतलब 2900, 3,000 मान के चलो, 3,000 का ये प्रोडक्ट है। 1 महीने चलेगा, 5 ग्राम आप लेते हो, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने ज़िंदगी में कभी खाया नहीं। लेकिन जो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपको खाना है ना, तो असली वाला खाओ, मतलब ये भी असली है, ये इसको ड्राई करके, वही जो दूध होता है उसको ड्राई करके बनाया हुआ है, आप ये भी खा सकते हो। तो आपकी गट में भी थोड़ा ये हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है, गट के लिए अच्छा हेल्प करता है। जिसको दूध नहीं पचता तो वो हल्के इसको लेना भी शुरू करे, मतलब 5 या 2 ग्राम, तो आपकी बॉडी स्टमक ना तैयार हो जाता है इस दूध के लिए, क्योंकि यही दूध आगे जाके नॉर्मल दूध को पचाने के लिए फिर हेल्प करता है गट को। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है, बट आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इसे लेना चाहिए, और कंसल्ट करके लो। क्योंकि देखो ये पैकेट वाला प्रोडक्ट है, मुझे इसका ऐसा पता नहीं है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है खीस जो, उसका तो मैं रॉ में तो बोल सकता हूँ कि जहाँ मिले, भले ही उसको पी के आपको दस्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी वो ये चीज़ को हाथ से मत जाने देना, मतलब अगर असली वैसे मिल जाता है, खीस बना के खाओ, बहुत बढ़िया। सर्दियों में तो हम बहुत खाते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि आप इसको 5 ग्राम ले सकते हैं हर दिन दूध के साथ। दूसरे सप्लीमेंट से ये कैसे अलग है यहाँ बताया हुआ है। तो ये वही है कि कम्स फ्रॉम द अडर ऑफ काउ फॉर काउज द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर गिविंग द बर्थ। हाँ, तो ये शुरू के दिनों में आता है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है, अभी आती है, तो कुछ दिनों के लिए आता है। उसके बाद नॉर्मल दूध ही आने लग जाता है, और उसके बाद तो सभी यूज़ करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने तक ये दूध आएगा। ये दूध सिर्फ जो ये होता है कोलेस्ट्रम होता है, ये वाला खीस वाला दूध होता है, ये सिर्फ 4-5 दिन तक आता है भाई, कहीं ये मत सोचना। कोई होता है जैसे 1 हफ्ते तक चला गया, वो हो जाता है। वो हल्के हल्के क्या होता है, पहले ये बहुत गाढ़ा होता है, पूरा पीला होता है जब शुरू में आता है। तो वो एकदम जो शुरू का होता है ना, जब ब्याहती है और पहले 3 घंटे के अंदर बछड़े को हमें दूध पिलाना पड़ता है, तो वो वाला, वो तो दूध कभी नहीं लेना चाहिए, वो वाला पूरा पूरा बछड़े को, क्योंकि उसको पिलाना पड़ता है, और वो खुद ही मतलब उसको आदत लग जाती है कि भाई दूध पीना है। वैसे बछड़ों को, गाय के बछड़ों को, भैंस के बछड़ों को नहीं, गाय के बछड़े बछड़ी होते हैं, उनको पता चल जाता है, तो वो खुद ही पी लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है, या दूसरे दिन से आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, वो भी पीला होता है, गाढ़ा होता है, और ऐसी डे बाय डे वो उसका पीलापन, गाढ़ापन हल्का कम होके होके वो वाइट होने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे रहता है ये दूध। तो ये कुछ ही दिन के लिए होता है, इसलिए ये इतना महंगा आता है। अगर इसको इस वाली फॉर्म में बेचते ना, इसलिए ये महंगा होता है। और आप सर्च कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ ये होती है। तो बेनिफिट ये सब यहाँ पे बताए हुए, एंटी कैंसर बेनिफिट, बेटरमेंट ऑफ बोन हेल्थ, वो तो हो गई है, क्योंकि चीज़ है ना, बढ़िया चीज़ है ये। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है। आप कोई कमेंट में अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आता है या कुछ कन्फ्यूजन लगती है, तो आप पूछना, जैसे आप और प्रोडक्ट्स में पूछते हो, तो मैं जो कोशिश करूँगा बता दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।